डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल वालिया सर की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 को दोबारा से कंटिन्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया जा रहा है, वहां क्लिक करके आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। तो आगे हमें 5.1 में क्या पूछा होगा कि एक नंबर्स दिया होगा हमारे पास, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसे हमें कहेगा कि उसे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट z हमारे पास 3 दिया है, अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करें a प्लस आयोटा बी में? ये तो सिर्फ रियल पार्ट है, तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको 3, ये रियल पार्ट है, अब इमेजरी पार्ट के साथ कोएफिशिएंट 0 लगा दो। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा आगे लिखो या पीछे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर कई बार हमारे पास दिया होता है कि 3 आयोटा है, कहते हैं इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब इसमें रियल पार्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे? रियल पार्ट की जगह 0 लगा लेंगे, और जो इमेजरी पार्ट है वो तो हमारे पास गिवन ही है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसी तरह कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1 के बाय में हमारे पास कोई आयोटा की पावर या इस तरह से है, कहते हैं इसको सोल्व करके दिखाइए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और सोल्व कीजिए और इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाइए a प्लस आयोटा बी। तो हम इसको कैसे करेंगे? पहली बात तो मैंने ये बताया था कि अगर कभी भी किससे बड़ी पावर आ जाए, 4 से बड़ी पावर आ जाए, तो 4 के टेबल पे पहले डिवाइड कीजिए। तो इसको लिखा 4 लिखा, अब 4 के टेबल पे 4 4 जा 16 हो गया। अब कितना बच गया? 3 बच गए। 16 प्लस 3 19 होता है। आगे शुरू करते हैं। आयोटा की 4 मैंने बताया था किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। तो आयोटा की 4 की जगह 1 लिखा गया, तो ये 1 हो गया, सिर्फ आयोटा क्यूब रह गया। अब आयोटा क्यूब किसके बराबर बताया था मैंने? माइनस के आयोटा के बराबर, तो हमने लिखा इसको माइनस आयोटा। अब ये बाय में आ गया, कभी भी जो आयोटा वाली जो स्टेटमेंट है बाय में आ जाए तो इसको क्या करो? कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1 माइनस आयोटा, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, तो ये आ गया आयोटा बाय में माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? यस, -1 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो आयोटा ऊपर नीचे आ गया, -1 डालोगे तो -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया आयोटा। तो ये हमारा इसका आंसर आ रहा है। इसके बाद इस आंसर को हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, जो कि मैंने अभी अभी सीखा है। तो z को हम, अब क्या है इसमें? रियल पार्ट तो है नहीं, अगर रियल पार्ट नहीं है तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? 0 प्लस, और इमेजरी पार्ट हमारे पास ये है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। आपको एक्सरसाइज 5.1 में एक और बात पूछी जाएगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है इसका? वो होगा 1 बाय जेड, यानी कि जो भी ये नंबर दिया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रेसिप्रोकल करने से क्या आ जाएगा? वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दे रखा है √5 प्लस 3 आयोटा, और हमें कहता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर दीजिए। तो हमने कैसे फाइंड करना है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, मैंने बताया था क्या होता है कि 1 बाय जेड। 1 बाय जेड मीन्स 1 बाय √5 प्लस 3 आयोटा। अब इसको सोल्व करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने बोला था जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो किस फॉर्म में आता है? a प्लस आयोटा बी, और बाय में आयोटा वाली स्टेटमेंट तो होनी नहीं चाहिए। अगर बाय में जो आयोटा वाली स्टेटमेंट हो तो क्या करते होते हैं? इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं √5, ये कंजुगेट क्या बताया था मैंने कि जो आयोटा वाली स्टेटमेंट होती है, आयोटा वाली स्टेटमेंट है ये 3 आयोटा, उसका साइन चेंज करना है बस। जो रियल पार्ट है उसका साइन चेंज नहीं करना, जस्ट इमेजरी वाली का साइन चेंज कीजिए। तो ये आ गया, चेंज कर दिया हमने साइन। तो ऊपर जो आ रहा है √5 माइनस 3 आयोटा आ रहा है, और बाय में क्या आ गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर किया माइनस b स्क्वायर। तो सोल्व करती है √5 माइनस 3 आयोटा बाय √5, ये कैंसिल हो गया, 5 माइनस 3 9 आयोटा स्क्वायर। अभी बताया था मैंने आपको कि आयोटा 6 के बराबर होता है -1 के बराबर, √5 ऐसे ही
बाय में आ गया 5 माइनस 9, आयोटा स्केयर की जगह हम -1 लिख देंगे। हम यहाँ रीजन दे देंगे बिकॉज जो आयोटा स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे -1 लगा दिया और सोल्व कर दिया। √5 माइनस 3 आयोटा बाय में 5 प्लस 9, तो √5 माइनस 3 आयोटा बाय में आ गया 14। अब जो आंसर आता है वो किस फॉर्म में लिखना होता है हमें, a प्लस आयोटा b, मतलब रियल पार्ट अलग करिए और इमेजिनरी पार्ट अलग करिए, तो √14 हम अलग अलग लिख देंगे। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा इसका, √5 बाय 14 अलग लिख दीजिए, -3 आयोटा के बारे में जो 14 है वो अलग कर दीजिए। तो ये क्या आ गया, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट सिखाए गए हैं उससे आप एक्सरसाइज 5.1 जो बहुत इजीली कर पाएंगे। फिर भी उसमें से कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, आयोटा रेज़ टू पावर 9 है प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 19 है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और हमें कहते हैं इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो क्या करना है, हमने अभी बताया था आयोटा की पावर 4 से फालतू आ जाए तो 4 लिखिए, 4 टू 8 हो गया और साथ में क्या बच गया, एक पावर बच गई ताकि 9 हो जाए, 8 और 1 9 पावर होगी। इसी तरह आयोटा की 4 जा 16 और आयोटा क्यूब बच गया। अब आयोटा की 4 मैंने बताया था 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा, आयोटा रह गया प्लस ये भी 1 हो गया, रह गया आयोटा क्यूब। तो यहाँ लिख दीजिए आयोटा की 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसके बाद आगे शुरू करते हैं आयोटा ऐसे ही, और आयोटा क्यूब मैंने बताया था क्या होता है, माइनस आयोटा के बराबर, तो ये हो गया माइनस आयोटा, तो ये आंसर आ गया 0। अब हमें कहते हैं इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आयोटा रेज़ टू पावर -39। तो पहले तो आयोटा की पावर माइनस की है, अगर माइनस की पावर कभी भी आ जाए तो इसको नीचे लेके जाइए ताकि ये पॉजिटिव पावर हो जाए। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, फिर भी कर लेते हैं दोबारा। तो आयोटा की पावर 4 और 4 के टेबल पे डिवाइड कीजिए इसे, 4 9 जा 36 और क्या बच गया, 3 पावर और बच गई। तो आयोटा की 4 किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया, रह गया आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इसके बाद अब मैंने बताया था कि अगर बाय में आयोटा वाली स्टेटमेंट बच जाए तो क्या करो, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया, बाय में आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है -1 के बराबर। तो सोल्व करते हैं, आयोटा बाय में ये -1 लगाओगे तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। अब जेड को हमें किस फॉर्म में लिखना है, किसको लिखना है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में। तो z इक्वल टू a, इसमें रियल पार्ट तो दिख नहीं रहा तो 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 7 पार्ट है हमारे पास, इसको सोल्व करना है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में कन्वर्ट करना है हमने, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो सोल्व करते हैं, 1/3 प्लस 7/3 आयोटा हम पीछे लिख सकते हैं, प्लस में 4 प्लस 1/3 आयोटा प्लस 4/3 आ गया और आगे माइनस आयोटा आ गया। आयोटा वाले अलग से प्लस कर लीजिए और विदाउट आयोटा वाले अलग से प्लस कर लीजिए। तो हम आगे शुरू करते हैं, विदाउट आयोटा वाले जो रियल पार्ट है 1/3 है हमारे पास, 4 है और 4/3 है, ये हम अलग सोल्व कर लेते हैं। और आयोटा वाले 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा और आगे माइनस आयोटा, ये हम अलग सोल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम लिया, 3 आया एलसीएम, तो 1 प्लस 12 प्लस 4 प्लस इधर भी 3 एलसीएम आ रहा है, 7 प्लस 1 माइनस 3 और आयोटा हमने कंबाइन कर लिया। तो सोल्व करते हैं, ये हो गया 16 और 1 17/3 और प्लस में 8 में से 3 गया 5/3 आयोटा। तो ये तो पहले ही हमारा रियल पार्ट अलग हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट अलग हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में, यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 4 को कन्वर्ट कीजिए a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो क्या कर सकते हैं इस वाले में, 4 की पावर का तो फॉर्मूला हमें आता नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 माइनस आयोटा का ये होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर हमें सोल्व करना आता है, तो इसको सोल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और
इसका होल स्क्वायर ये पड़ा है। अब चेक करके 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 और यहाँ पे आ गया -2 आयोटा इसका होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, तो ये आ गया 0 -2 आयोटा का स्क्वायर। तो यानी कि हमें -2 आयोटा का होल स्क्वायर करना है। तो -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1। तो ये हमारा आंसर आ गया -4। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b। तो z इज इक्वल टू a रियल पार्ट अलग प्लस इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम 0 लगाएंगे और साथ में आयोटा डाल देंगे। ये हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब हमें होल क्यूब के फॉर्मूले तो आती है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि दो बार माइनस आ रहा है, तो क्या कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। कहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर ही हमने कॉमन ले लिया। इस जो छोटी ब्रैकेट यहाँ लगाई, यहाँ पे ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा लगा के माइनस कॉमन ले लिया। इससे क्या हुआ, ये 2 पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गए 1/3 आयोटा, और जो होल क्यूब है ये आ गया यहाँ पे। तो अब हम कैसे करेंगे, -1 का क्यूब हमें पता है, -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है। और अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। थोड़ा सोल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। 2 का क्यूब क्या आ गया, 8 आ गया, प्लस में 1/27 आयोटा क्यूब आ गई, प्लस में ये 2 आयोटा आ रहा है, 2 आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 आयोटा आ गया, और 2 आयोटा की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 आयोटा स्क्वायर। अब हमने अभी अभी लर्न किया था कि जो आयोटा क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर। तो यहाँ लिख दिया माइनस आयोटा, प्लस में 4 आयोटा पड़ा है और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो अब रियल पार्ट अलग कर दीजिए, माइनस खोल लेते हैं तो ये माइनस के 8 आ जाएगा और रियल पार्ट ये माइनस प्लस के 2/3। इमेजिनरी पार्ट अलग कर दीजिए, प्लस के हो जाएंगे 1/27 आयोटा और माइनस के 4 आयोटा। अब इसका एलसीएम अलग से लीजिए, 3 एलसीएम माइनस के 24 प्लस 2 प्लस 27 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ गया आयोटा, तो 7 4 28, तो 108 आयोटा आ गया। और सोल्व कर लेते हैं तो ये आ गया -22/3, ये रियल पार्ट अलग हो गया और यहाँ पे माइनस के 107 आयोटा बाय 27, तो ये इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग होते ही a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हमारा आंसर आ जाता होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 to 13 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर। इन कॉम्प्लेक्स नंबर के हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। ये 12th जो क्वेश्चन है ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन में सिखा दिया था। मैं 13 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। अभी मैंने बताया था कि कोई भी जो इमेजिनरी नंबर होता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल करना। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या होगा कि इसका रेसिप्रोकल यानी 1 बाय माइनस आयोटा। और आयोटा वाली स्टेटमेंट कभी बाय में आ जाए तो क्या करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो ये हमने करा आयोटा से मल्टीप्लाई, ये आ गया आयोटा बाय में माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, यस -1 के बराबर होता है। तो ये आ गया आयोटा स्क्वायर, लिखिए -1। तो इसके बाद आंसर आ गया आयोटा बाय 1, यानी कि आयोटा आंसर आ चुका है। अब इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, a प्लस आयोटा b। तो z इज इक्वल टू a, यानी कि रियल पार्ट नहीं है यहाँ पे, तो 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आयोटा दे रखे हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो 14 पार्ट है हमारे पास, एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, आपको ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, नीचे प्लस माइनस कर लेनी है। और अगर बाय में आयोटा वाली स्टेटमेंट बच जाए तो उसको क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो शुरू करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे सोल्व करते हैं √3 प्लस √2 आयोटा। ये माइनस का साइन है, माइनस के साइन से क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के √2 आयोटा। थोड़ा सोल्व करते हैं, 9 माइनस
आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। तो ये प्लस का हो जाएगा, √5 से ये कैंसिल हो जाएगी पावर, तो 5 आ जाएगा। बाय में ये कैंसिल हो रहा है और बाय में 2 आयोटा आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 14/2 आयोटा। थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये आ गया 7/2 आयोटा। अब क्या करना है, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करें, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये आ गया -7√2 आयोटा बाय में √2 होता है आयोटा स्क्वायर और नेगेटिव का। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो ये क्या हो जाएगा? +2। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? इससे a + आयोटा b की फॉर्म में। तो लिखें z = a, रियल पार्ट नहीं है हमारे पास, 0 -7√2/2 आयोटा। तो ये कन्वर्ट हो गया। आशा है आपको चैप्टर नंबर 5 के बेसिक और एक्सरसाइज 5.1 समझ में आ गई होगी। ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है, अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आप जो चैप्टर 12 है जिसकी वीडियो बनाई है मैंने, वो आप बड़े इजीली कर पाएंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो एंकरेजमेंट मिलती है और मैं अदर वीडियोस भी बना पाऊंगा। थैंक यू।